नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज जो कहानी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार दो संत एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक संत ने दूसरे संत से कुछ कहा। दूसरे संत ने कहा, यहाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ बहुत शोरगुल है, यहाँ ज्ञान की बात मत करो, एकांत में चलकर तुम अपनी बात कह देना। वो संत वहीं खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और रास्ते पर गिरा दिया। उस रुपए के गिरने की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी पहले संत ने दूसरे संत से कहा, मैं कुछ समझा नहीं, ये तुमने क्या किया? उसने रुपया उठाया और जेब में रखकर चल पड़ा। फिर उसने कहा, ये रास्ते पर भरी भीड़ है, इतना शोरगुल है, लेकिन रुपए की जरा सी खनक की आवाज और इतने लोग एकत्रित हो गए। ये सब रुपए के प्रेमी हैं। चाहे फिर क्यों ना नरक में भी भयंकर उत्पात मचा हो, अगर रुपया गिर जाए तो ये सुन लेंगे। हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। उस संत ने कहा, अगर तुम ईश्वर के प्रेमी हो और अगर मैं इस भीड़ में तुमसे ईश्वर के संबंध में कुछ कहूं तो तुम सुन लोगे। कोई दूसरा बाधा नहीं डाल रहा है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारा उसी से मिलन हो जाता है जिससे हम मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है, इस जीवन में व्यवस्था को ठीक से जो समझ लेता है वो फिर दूसरे को दोष नहीं देता। ध्यान रखना, कामना यानी कि डिजायर आपको कभी सत्य ट्रूथ को नहीं देखने देती। सत्य को देखना चाहते हो तो कामना के पार जाना होगा, यानी कामना से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप सत्य से परिचित हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी सुंदर जंगल में अगर कोई लकड़हारा जाए तो कुछ और देखेगा, कोई सौंदर्य प्रेमी जाए तो कुछ और देखेगा, कोई चित्रकार जाए तो कुछ और देखेगा, और अगर कोई शिकारी आ जाए तो कुछ और देखेगा। चारों के लिए एक ही जगह है, लेकिन चारों के दर्शन अलग अलग होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही आपने कुछ नया सीखा होगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को सुनना ना भूलें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।